फॉलोइंग टेट्रापेप्टाइड। पेप्टाइड बॉन्ड पता है क्या होता है? जैसे हमारे पास एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरे का हमारे पास नाइट्रोजन या उसका अमीन ग्रुप। अरे मैं इसको इधर बना देता हूँ थोड़ा सा गैप लेके, H और यहाँ पे क्या आता है NH2, और NH2 को मैंने ओपन कर दिया, COH को ओपन कर दिया, तो इसका H और OH निकल जाता है, इसका H और OH निकाल दिया, तो हमारे पास क्या बचा? C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे बचा NH। तो ये जो बॉन्ड बना रहा है इस बॉन्ड को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। तो ऐसे यहाँ पे कितने पेप्टाइड बॉन्ड्स शो करके हमारे पास कितने एमिनो एसिड शो कर रहे हैं। देखो ये सब जो हमारे पास एमिनो एसिड के कोड लेटर्स हैं, क्या है हमारे पास? एमिनो एसिड के कोड लेटर्स है, ठीक। अच्छा इतनी बात क्लियर। अब यहाँ पे तुमको एक बात ध्यान देने वाली है कि यहाँ से हमारे पास कितने अमीनो एसिड निकल रहे हैं। देखो तुमको एक बात ध्यान रखनी है कि अमीनो एसिड हमारे पास कार्बन जरूर होगा, उसके साथ H जरूर होगा, उसके साथ NH2 जरूर होगा और उसके साथ COH जरूर होगा। जो कार्बन की चौथी वैलेंसी है उसी के साथ सारा का सारा झोल है, ठीक है। अब उसके साथ या तो देखो, अब तुम यहाँ पे ध्यान दो, COH है, ये भाई ये कार्बन है, ठीक है, उसके साथ COH है, उसके साथ NH2 है, ठीक है। इसका मतलब कार्बन के साथ यहाँ पे एक और H होगा और एक ये पूरा ग्रुप है, तो इसका मतलब एक ये निकल रहा है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे हटा देता हूँ क्योंकि भाई यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड भी तो बन रहे हैं, यहाँ पे देखो एक पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पे भी तो बन रहा है, ठीक है। अच्छा तो हमारे पास एक कंपाउंड ये हो गया, मैं बना देता हूँ इस तरह, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा हमारे पास COH, अरे यार ये भी देखो यहाँ पे है एक पेप्टाइड बॉन्ड, इसका मतलब यहाँ पे भी कहीं ना कहीं निकल रहा होगा, ध्यान देते हैं। तो इसका मतलब ये कार्बन है जिसके साथ COH था, तो यहाँ से एक निकल गया, उसके साथ एक NH2 ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, और उसके साथ ये पूरा ग्रुप लगा हुआ है। इसका मतलब ये हमारे पास ये पूरा पूरा कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है क्योंकि यहाँ पे एक NH2 है, एक C डबल बॉन्ड OH है और एक कार्बन के साथ H है और एक कार्बन के साथ पूरा एक ग्रुप लगा है, यानी हमारे पास दूसरा हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अच्छा भाई तो इसका मतलब ये लोग भी तो पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो एक और दो यानी चार हो तो गए हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड। अब कौन कौन से हैं चलो वो देखते हैं। हमारे पास जब भी इस तरह आप लोग को बेंजीन यानी फिनॉल जो ग्रुप दिखे, मतलब अल्कोहल बेंजीन और उसके साथ लगा हुआ CH2 ग्रुप अगर आप लोग को दिखे, तो हमेशा समझ जाना ये हमारे पास टायरोसिन का ही फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। अब हमारे पास बचा हुआ इस तरह, तुम लोग को इस तरह दिख रहा है कार्बन 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 और इस तरह ये आइसो वर्ल्ड मिल जाए तो ये हमेशा ल्यूसीन की फॉर्मेशन करता है। आइसो वर्ल्ड हमेशा किसके साथ फॉर्मेशन करता है? ल्यूसीन की फॉर्मेशन करता है। और अगर तुम लोग को C डबल बॉन्ड O OH और एक और इस तरह C डबल बॉन्ड O और OH मिल जाए तो इसको बोलते हैं एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना। तो तुम लोग को ल्यूसीन का पता चल गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या कहते हैं, तुमको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो अगर तुम लोग को इस तरह कार्बन के साथ मैंने बताया ना ये पूरा कंपाउंड सेम चलेगा, तो उसके साथ CH2 और फिनाइल अलग है। यहाँ पे ल्यूसीन के साथ देखो ये इस तरह आइसोप्रोपाइल अलग है, ठीक है। यहाँ पे इसके साथ देखो C एक और OH आ गया, इसको बोलते हैं एस्पार्टिक एसिड। क्या बोलते हैं? एस्पार्टिक एसिड। फिनाइल अमीन F से शुरू हो लगता है ना फिनाइल, तो इसका F होता है। ल्यूसीन का हमेशा मेरे पास L रहेगा, इस तरह ध्यान रखना है। यहाँ पे एस्पर्टिक एसिड है। अच्छा एस्पर्टिक एसिड ऐसा मैं ट्रिक बता रहा हूँ, शायद तुम लोग को पता नहीं, थोड़ा सा अजीब लगे। एस्पर्टिक एसिड यहाँ पे एडिपिक एसिड को एस्पर्टिक एसिड कुछ सेम लग रहा है, तो एडिपिक एसिड में D आता है तो इस तरह इसका D हो जाता है। ट्रायोसिन में इसका Y आता है तो ये Y हो जाता है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास ये पूरा का पूरा करेक्ट हो जाता है। बाकी बचा एमिनो एसिड, देखो यहाँ पे हमारे पास ये कार्बन है ना, ये कार्बन है सॉरी, इसके साथ C डबल बॉन्ड OH जा रहा है, इसके साथ NH2 जा रहा है, इसके पास CH2 फिनाइल जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ से फिनाइल एनेलाइन, ठीक है, फिनाइल एलेनाइन, ठीक है। और हमारे पास बचा हुआ सिर्फ और सिर्फ ये कंपाउंड, क्योंकि इस कंपाउंड के साथ हमारे पास कार्बन है, उसके साथ COH लगा हुआ है, फिर एक इधर COH है, फिर एक इधर NH2 है, तो दो COH आ रहे हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं एस्पर्टिक एसिड, ठीक है। बाकी ये हमारे पास पूरा बचा टायरोसिन। तो ये थे हमारे पास सारे के सारे एमिनो एसिड्स और उसके थोड़े से कोड लेटर नेमिंग्स।